उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे गांवों को पीने का पानी सुलभ हो रहा है। जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है। अपने आंचल में सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य समेटे विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। अब तक विंध्य क्षेत्र के कुल 3,393 ग्रामों में से मात्र 398 ग्राम ही पेयजल योजनाओं से आच्छादित थे। इसी समस्या के निवारण का संकल्प लेते हुए प्राथमिकता पर शेष 2,995 ग्रामों में पेयजल योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होने जा रही है और पेयजल का मतलब, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारियों का समाधान। 5,555 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की जा रही इन योजनाओं से लगभग 42 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। जनपद मिर्जापुर में 2,343 करोड़ रुपए लागत की 9 पाइप पेयजल योजनाओं का तथा जनपद सोनभद्र में 3,212 करोड़ रुपए लागत की 14 पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं से विंध्य क्षेत्र पेयजल के संकट से पूरी तरह मुक्त होकर विकास के नए पथ पर अग्रसर होगा। पूरा श्रीमती फूलपति देवी मुरमुरा। फूलपति जी नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हैं? अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू हो गई? हाँ सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप कोरोना काल में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। जनसेवा के इस काम में ये आपको अनुभव कैसा रहा? और लोग ये बात मानते हैं कि मास्क पहनने वाली? हाँ सर, कोरोना संकट में हम मास्क निःशुल्क बना के समूह द्वारा अपने गांव में और अपने किसान दीदी भैया और मजदूर मनरेगा में काम करे वाला है उन सबके बांटे। कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं फूलपति? साहब, हमारे गांव में हमारे समूह में 14 महिलाएं हैं। अब तक कितना मास्क बांटा होगा आपने लोगों को? कितने लोगों को मास्क पहुंचाया होगा आपने? लगभग वहाँ हम अपने गांव से लेके, अच्छा, जिले से लेके ब्लॉक से 1,000 मास्क बंटे हैं। ये जो पानी का कार्यक्रम बड़ा बना रहे हैं हम लोग, घर घर पाइप से पानी पहुंचेगा, तो ये बात आप सब महिलाओं के बीच में, गांव के लोगों में पहुंच गई है क्या? हाँ साहब, हमारे समूह में गांव के महिलाओं से किए गए ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था। नहीं, क्या लगता है, सब गांव वालों को क्या लगता है, ये पानी की व्यवस्था होगी तो क्या फायदा होगा? क्या लगता है आपको? साहब, हमारे गांव में पानी का सुविधा ताकि घर घर पानी मिले, ताकि जो दीदी भैया हमारे यहाँ
नदी से और कुआं से कितना हैंडपाइप से कितना कितना दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर ओ। दूरी, 1.5 किलोमीटर दूरी से। और पानी कैसा होता है? पानी शुद्ध होता है या ऐसा ही पानी? नहीं अशुद्ध साहब। अब जब साफ पानी मिलेगा तो लोग पानी बचाएंगे कि पानी बर्बाद करेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं साहब, पानी बचाएंगे। पक्का बचाएंगे? हाँ साहब, देखिए, पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, हमारा कच्छ जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है। जैसे आपका विंध्य में पानी की दिक्कत है, जैसे बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत है, वहां रेगिस्तान में भी यही हाल था। तो हमने महिलाओं की कमेटियां बनाई और उन्हीं को काम दिया। इतना अच्छा काम किया बहनों ने, वो सारी चीजों को संभालना, लोगों से टैक्स वसूल करना, कभी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग करना, सब काम बहनें करती थी। उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्व सहाय जूथ है उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए, पानी कैसे बचाना। तो करेंगे आप लोग? हाँ पक्का करेंगे? पक्का करेंगे साहब। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठिए फूलपति जी। देखिए, जीवन की एक बड़ी समस्या जब हल होने लगती है तो एक अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास आप सभी के साथ जो संवाद का कार्यक्रम बनाया गया, टेक्नोलॉजी के कारण हर किसी से मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको देख पा रहा था। जिस प्रकार से आप, जैसे घर में बहुत बड़ा उत्सव हो और जिस प्रकार से कपड़े पहन करते हैं घर में, साज सजा, वो सब मुझे दिख रहा था। मतलब कि कितना उत्साह और उमंग भरा पड़ा है आपके अंदर, वो मैं यहां से देख रहा था। ये उत्साह, ये उमंग, ये अपने आप में ही इस योजना का मूल्य कितना बड़ा है। पानी के प्रति आप लोगों की संवेदनशीलता कितनी है। परिवार में जैसे शादी ब्याह हो ऐसा माहौल आपने बना दिया है। इसका मतलब हुआ कि सरकार आपकी समस्याओं को भी समझती है, समस्याओं के समाधान में सही दिशा में आगे भी बढ़ रही है। और जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है, बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। मां विद्यावासिनी की हम सभी पर विशेष कृपा है कि आज इस क्षेत्र के लाखों परिवारों के लिए इस बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस आयोजन में हमारे साथ जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, सोनभद्र में उपस्थित उत्तर प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई महेंद्र सिंह जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, विंध्य क्षेत्र के सभी बहनों और वहां पर उपस्थित सभी भाइयों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विंध्य पर्वत का ये पूरा विस्तार पुरातन काल से ही विश्वास का, पवित्रता का, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कई लोग जानते हैं रहीमदास जी ने क्या कहा था। रहीमदास जी ने भी कहा, जहां पर विपदा परत है, जहां पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। भाई और बहनों, रहीमदास जी के इस विश्वास का कारण इस क्षेत्र के अपार संसाधन थे, यहां मौजूद अपार संभावनाएं थी। विंध्याचल से क्षिप्रा, वेणगंगा, सोन, महानद, नर्मदा, कितनी ही नदियों की धारा वहां से निकलती है। मां गंगा, बेलन और कर्मनाशा नदियों का भी आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक अगर उपेक्षा का शिकार भी अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो यही क्षेत्र सबसे अधिक हुआ है। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों से ही रही। इस वजह से अनेकों लोगों को यहां से पलायन करने पर भी मजबूर होना पड़ा। साथियों, बीते वर्षों में विंध्याचल की इस सबसे बड़े परेशानी को दूर करने एक निरंतर काम किया गया है। यहां घर घर जल पहुंचाने और सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण इसी प्रयास का एक बहुत अहम हिस्सा है। पिछले साल बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी बहुत बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया गया था, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। आज 5,500 करोड़ रुपए की विंध्य जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी हुआ है। इस परियोजना के लिए सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के लाखों साथियों को और विशेष स्तर पर माताओं, बहनों और बेटियों को बहुत बहुत बधाई का ये अवसर है। और आज जब मैं इस क्षेत्र के लोगों से बात करता हूं तो स्वाभाविक है कि इस अवसर पर मैं मेरे पुराने मित्र स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की भी याद कर रहा हूं। वो इस इलाके की पानी की समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इन योजनाओं को शुरू होते देख आज सोनेलाल जी की आत्मा जहां भी होगी उनको बहुत संतोष होता होगा और वे भी हम सब पर आशीर्वाद बरसाते होंगे।
भाइयों और बहनों, आने वाले समय में जब यहां के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। ये परियोजना कोरोना संक्रमण के बावजूद विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में धारणाएं बनाते थे, अनुमान लगाते थे, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है, बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों का ध्यान रखा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है और इसमें लाखों परिवार हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं। हम अपने गांव में रहने वाले गांववासी हमारे भाइयों बहनों के लिए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही है, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां कहा जाता है, एक पंथ दो काज। लेकिन आज जो योजनाएं बनाई जा रही है, वहां तो एक पंथ अनेक काज, उनसे अनेक लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफाइड, इंसेफेलाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है। यही नहीं, इस योजना का लाभ इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी हो रहा है। पशुओं को साफ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्थ रहते हैं। पशु स्वस्थ रहें और किसान को
पशुपालक को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां यूपी में तो योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफ्लाइटिस के मामलों में कमी आई है, उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है। एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। मासूम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं मानता हूं हर उत्तर प्रदेश वासी इतने आशीर्वाद देता होगा, इतना आशीर्वाद देता होगा, शायद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब विद्यांचल के हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास और बेहतर होगा। इतना ही नहीं, जब शुद्ध पानी मिलता है तो कुपोषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, पोषण के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसके भी अच्छे फल उसके कारण मिल सकते हैं। साथियों, जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है जिसके तरह स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। सरकार एक साथी की तरह है, एक सहायक की तरह आपकी विकास यात्रा में एक भागीदार की तरह आपके साथ है। जल जीवन मिशन ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं, उसमें भी यही सोच प्रदर्शित होती है। किस क्षेत्र में कैसा घर हो, किस सामान से घर बने, पहले की तरह ये अब दिल्ली में बैठकर तय नहीं होता है। अगर किसी आदिवासी गांव में विशेष परंपरा के घर बनते हैं तो वैसे ही घर बने। दिल्ली वाले सोचते हैं वैसे नहीं। वहां का आदिवासी जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, जैसी उसकी रहन सहन है, वैसा घर बने, ये सुविधा दी गई है। भाइयों और बहनों, जब अपने गांव के विकास के लिए खुद फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलती है, उन फैसलों पर काम होता है, तो उससे गांव के हर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को उसके कारण बहुत बड़ा बल मिलता है। इससे लोकल स्तर पर पैदा होने वाले सामान की खपत ज्यादा होती है। लोकल स्तर पर ही जो कुशल लोग हैं, उनको रोजगार मिलता है। राजमिस्त्री हो, फीटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ऐसे अनेक साथियों को गांव में या तो गांव के पास ही रोजगार के साधन बनते हैं। साथियों, हमारे गांवों को, गांव में रहने वाले गरीबों को, आदिवासियों को जितनी प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी, उतनी पहले नहीं दी गई।
गरीब से गरीब को एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना से गांव में जंगल से सटे क्षेत्रों को डबल लाभ हुआ है, दोहरा लाभ हुआ है। एक लाभ तो हमारी बहनों को धुएं से, लकड़ी की तलाश में लगने वाले समय और श्रम से मुक्ति मिली। यहां इतनी बड़ी मात्रा में जब माताएं बहनें बैठी हैं, पहले जब हम लकड़ी से चूल्हा जलाते थे, खाना पकाते थे, तो हमारी माताओं बहनों के शरीर में एक दिन में 400 सिगारेट जितना धुआं जाता था। घर में बच्चे रोते थे, मां